हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, जो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि 25 मार्क्स यानी 25 नंबर का आता है। तो उसमें 5-5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन रहते हैं और 2-2 वाले 3 क्वेश्चन रहते हैं। 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 4 एमसीक्यू रहते हैं। टोटल बायोकेमिस्ट्री का पेपर 25 नंबर का आता है और साथ में इसके न्यूट्रिशन भी रहता है, जो कि 50 नंबर का आता है। तो दोनों को मिला के 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको तैयार करके ही जाना है। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो कि आप न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मिलते जुलते हैं। तो आप उस न्यूट्रिशन अगर अच्छे से कवर किए होंगे तो बायोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे आप। तो इसमें कुछ साइकिल वगैरह हैं जो कि पूछी जाती है 5 नंबर में, तो देखते हैं उसको। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स रिगार्डिंग 5 मार्क्स रिगार्डिंग। इसमें डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या करना है, डिफाइन करना है और उसको क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के साथ। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ, इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसको बनाना है। बाकी प्रोटीन वगैरह से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन देता नहीं है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में फंक्शन टेस्ट, फंक्शन वगैरह, फंक्शन और इम्यूनोग्लोबुलिन एलाइजा टेस्ट जो है देता है। फिर है उसके बाद क्लासीफाई लिपिड, डिस्क्राइब एसेंशियल फैटी एसिड और एंड फंक्शन, एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में लिखना है। फिर है क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, राइट डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, डिस्क्राइब प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। और डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में लिखना है। डिस्क्राइब प्लाज्मा प्रोटीन, आइसो एंजाइम्स क्या होता है, और एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, AST, ALT, ALP ये क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर में पूछ सकता है। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो इसके फंक्शन के बारे में भी, आइसो एंजाइम के बारे में भी पूछ सकता है साथ में। डिस्कस कार्डियक एंजाइम ऑफ MI डायग्नोसिस, CPK एंजाइम जो होता है, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज एंजाइम, उसके बारे में लिखना है, डिस्कस करना है। फिर है डिस्क्राइब द बफर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, बफर सिस्टम क्या होता है, और एक्सप्लेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है इसकी, और टाइप्स ऑफ काजेज एसिडोसिस और एल्कलोसिस के क्या क्या काज हो सकते हैं। और इसमें ये भी टॉपिक है कि इसका जो टाइप्स है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, उसको भी आपको तैयार करना है। जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस वाले चैप्टर की पूरी कंप्लीट वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है। फिर है राइट अबाउट हीम कैटाबोलिज्म एंड टाइप ऑफ जॉइंडिस। तो हीम कैटाबोलिज्म क्या होता है, हीम डिग्रेडेशन पाथवे, और जॉन्डिस के टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ना। फिर है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, अगर ये पूछेगा तो 5 नंबर पूछ लेता है, बाकी 60 बनता, बहुत कम चांस रहते हैं पूछने के 2 नंबर में, 5 भी पूछता है। और रीनल फंक्शन टेस्ट, थायराइड, थायराइड फंक्शन टेस्ट, इन तीनों टेस्ट में से तीनों को जो है आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा छोटा सिलेबस में इसका दिया गया। और बाकी प्रिंसिपल्स एंड यूजेज ऑफ एलाइजा, एलाइजा टेस्ट क्यों करवाते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है उसके टाइप्स, फंक्शन, और डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स कितने होते हैं, और उसको अगर डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये 2 टेस्ट दिए गए हैं, HbA1c, OGTT, तो इसके बारे में पढ़ना है। HbA1c जो होता है वो प्रीवियस 3 मंथ की जो है ग्लूकोज रिपोर्ट को बता देता है, और OGTT ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, जो कि फास्टिंग कंडीशन में किया करते हैं इसको। तो ये रहे 5 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के, जो कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी अभी टाइम है। फिर देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन,
2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 2 मार्क्स में क्या आ सकता है, इसमें डिफाइन बफर सिस्टम, आइसो एंजाइम की डिफिनीशन पूछ सकता है, OGTT होता क्या है डिफाइन करना है 2 नंबर में, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने टाइप्स की होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, राइट फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ABG टेस्ट, ABG आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, किन किन चीज़ों का उसमें चेक करते हैं। और HbA1c के बारे में लिखना है, राइट फुल फॉर्म ऑफ HbA1c। फिर है नेम 2 कार्डियक एंजाइम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसकी डिफिनीशन। फिर है नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज, क्या क्या ग्लूकोज की और प्लाज्मा वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में, नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल वैल्यूज़, मूफा एंड फूफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और ABG वैल्यूज, एंजाइम मार्कर ऑफ लीवर, ALT AST, प्रिंसिपल्स ऑफ एलाइजा, टाइप्स ऑफ जॉइंडिस कितने टाइप्स की होती है, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स टाइप्स। ये जो है 2 नंबर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 5 वाले भी देखा हमने। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के पेपर में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत तो होगी नहीं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चैनल पे वीडियो अपलोड है, और न्यूट्रिशन की भी 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड है, और उससे रिलेटेड यूनिट वाइज भी उसकी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये रहा।